Good morning, students. So, students, in our last lecture, we have discussed laws of vector addition, in which we have discussed basically two laws. First is triangle law of vector addition, and then we have discussed about parallelogram law of vector addition. So, basically, in that lecture, we have discussed about only geometrically addition, और वी कैन से ग्राफिकली हम किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ऐड करते हैं, वो हमने डिस्कस किया. नाउ इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस हाउ डू वी ऐड वेक्टर्स, or we can say analytical treatment of the triangle law, and then we will discuss about analytical method of vectors using parallelogram law. So सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं analytical treatment of triangle of vector addition. Alright, so let's have देखो वही है, पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं. वही स्टेटमेंट है जो हमने कल देखा था, है ना. उसको थोड़ा लिख के हमने लिख लिया यहाँ पे. Let the vectors A and B represent both in magnitude and direction by the side OP and PQ of a triangle of PQ. क्या बोल रहा है कि अगर कोई ट्राइंगल है, जो हमने कल जो डिस्कशन किया था उसी को अभी यहाँ पे पहले एक्सप्रेस कर रहा है, फिर उसको मैथमेटिकली कैसे ड्राइव करें. बेसिकली इसमें ये पढ़ेंगे. कल हमने देख लिया था कि ये आर होता है, रेजल्टेंट का क्या बताएगा, ये जो वेक्टर हैं तो उनका रिजल्ट ये बताता है. बट ये रेजल्टेंट वेक्टर है क्या, ये आएगा उसका ए और बी के साथ रिलेशन किस तरह से आएगा, और उसके साथ जो एंगल बना हुआ है वो एंगल किस तरह से रिलेट करेगा, तो उसको हम देखने वाला है. तो क्या बोला पहला स्टेटमेंट, दैट अगर ए हमारा कोई वेक्टर ए है, वो किसी ट्राइंगल के ऑपी साइड से उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को बता रहा है, और दूसरा वेक्टर हमारा बी है जो किसी ट्राइंगल के पी क्यू साइड से शो किया जा रहा है, जो कि उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को बता रहा है. देन टेकन इन द सेम ऑर्डर, यानी कि सेम ऑर्डर मैंने डिस्कस किया था कि देखो ये भी इधर चल रहा है. नाउ देन अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या था, द रिजल्टेंट आर इज गिवन बाय क्लोजिंग साइड ऑफ क्यू टेकन इन रिवर्स ऑर्डर. यानी कि जो ये ट्राइंगल की जो साइड्स बन गई हैं तो उनका रिजल्टेंट कौन देता है, तो तीसरी साइड जो इसको क्लोज कर दे, बट इन अपोजिट डायरेक्शन. देखो ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये डायरेक्शन चला, फिर वो भी ऐसे चला गया, लेकिन ये ऐसा आया. ये बेसिकली इसकी बात थी. अब देखो हमने क्या करेंगे. यहाँ तक क्या कहानी हो चुकी है कि ये हमारा वेक्टर ए है, ओपी ओपी यानी कि ए वेक्टर को क्या बोला है, ओपी. देन पी क्यू को क्या बोला है, पी क्यू क्या बोला है, ये हमारा बी वेक्टर, और उसका जो रिजल्टेंट दे रहा है वो क्या दे रहा है, ये वाला, ये क्या है, आर वेक्टर. ये बात यहाँ तक क्लियर है. अब हमने क्या किया, अब पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे कि मैग्नीट्यूड आर का मैग्नीट्यूड आएगा क्या, वो फाइंड करने वाले हैं. तो फ्रॉम क्यू ड्रॉन क्यू एन परपेंडिकुलर टू ओपी प्रोड्यूस का, इसका क्या मतलब है कि हमने क्या किया, इस क्यू पॉइंट से क्या डाला, एक परपेंडिकुलर डाल दिया. देखो ये क्या परपेंडिकुलर डाला, किस पे, जो ओपी था उसको आगे एक्सटेंड कर लिया, जहाँ तक परपेंडिकुलर आता है एक्सटेंड कर लिया, तो एन तक और इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया. ये बात क्लियर है. क्या किया हमने, जो हमारा ट्राइंगल तो क्या बना हुआ था, ये हमारा कोई ट्राइंगल बन गया था. उसके बाद क्या, इससे एक हमने परपेंडिकुलर डाला, और ये ओपी थी इसको आगे एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक, तो ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल ये बन गया. ठीक है, ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया हमारे पास. राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी एक जो एंगल है वो क्या हो, 90 डिग्री होती है. 90 होगी, 90 क्या होती है, ऐसे सीधी, समझ गए, तो ये 90 डिग्री हो गया. हाँ, तो ये हो गया. अब पहले हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली मैग्नीट्यूड इसका जो हमारा आर आया था, रिजल्टेंट वेक्टर आया था, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, एंड देन वी विल फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ दैट. देन ओके, देन ओपी, हाँ यहाँ हमने यहाँ पे कुछ एंगल कंसिडर कर लिया कि ये जो एंगल है वो क्या है, क्यू एंगल है. ऑल राइट, तो एंगल ओ पी एन, क्यू पी एन इज इक्वल टू क्यू पी एन. ये लिखने का तरीका होता है, आपको पता होगा, क्यू पी एन है ना, ये एंगल, यानी इस एंगल को लिखने का क्या तरीका होता है, ये तो मतलब उस एंगल का साइन है क्यू पी एन, तो मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, इस पी एंगल की बात यहाँ पे कर रहे होते हैं, यानी कि जो पी पे जो एंगल बना रहा है उसको हमने क्या मान लिया, क्यू. OP is equal to N and PQ is equal to B and OQ is equal to R. अब देखो मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं तो केवल हम यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं ना. ये क्या होता है, जैसे OP ये तो मैग्नीट्यूड है, इसकी डायरेक्शन होगी दोनों को. जैसे हमने बोला था कि मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं ना, जैसे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो उसको ऐसे लिख देते हैं. तो उसको जनरली अगर सिंपल ए भी लिख दें बिना किसी चीज़ के, तो वो भी उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है ना. हमने क्या बोला था, जैसे पी वेक्टर है तो पी को क्या लिखोगे, ये इसका मैग्नीट्यूड और ये इसकी डायरेक्शन. तो अगर इसको ओनली ऐसे भी लिख दो ना, ये,
तो ये भी इसका मैग्नीट्यूड ही ये भी लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। तो क्या बता दिया, देखो इसने बता दिया कि OP तो क्या है, वहाँ पे लिखा है A, ये इसका मैग्नीट्यूड है, और PQ क्या है B, और ये OQ क्या है R, ये इसमें बता दिया, और इसको एक इक्वेशन मान लिया, कंसिडर कर लिया A। अब फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल QNP, अच्छा वी हैव, देखो QNP को हम यहीं बना लेते हैं, वहाँ पे बार बार हमें जाना पड़ रहा है। ये राइट एंगल ट्राइंगल जो साइड में बन रहा था ना कि अकेला, ये QN और ये P, इसकी बात करते हैं। इसमें ये थीटा मान लिया था। अब इसमें देखो, अब देखो एक चीज़ अगर आपको पता हो या नहीं हो, मैं पहले भी आई थिंक बता चुका हूँ, बट एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि ये क्यों थीटा है। ये हमने थीटा ले लिया है ना, ये पी तो क्या है, ये थीटा है, ये हमारा राइट एंगल है 90। इसमें देखो, इसमें बेस क्या होगा, बेस देखने का तरीका मैं आपको जल्दी बता दूं। बेस होता है जो इस थीटा को, जिस भी थीटा की हम बात कर रहे होते हैं, जिसको कंसिडर कर रहे होते हैं, उस थीटा और 90 को मिलाने वाला। तो PN तो क्या है यहाँ पे, बेस है, ठीक है। और परपेंडिकुलर क्या होता है, इस थीटा के सामने वाला, यानी कि ये QN क्या होगा इसके थीटा के लिए, परपेंडिकुलर। और इस राइट एंगल के सामने वाला होता है हाइपोटेनस। ये बात समझ में आ गई। अब इसको सोल्व करते हैं आगे। हमारा ये एक ट्रायंगल बन गया था, इसको वापस बना लेते हैं। PNQ, ये हमारा 90 डिग्री था और ये हमारा थीटा था। अब देखिए, अब इस ट्रायंगल की अगर बात करें, हमने ये देख लिया कौन सा बेस होता है, कौन सा परपेंडिकुलर होता है, मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अब बात करें, देखो अब इसमें सपोज करो हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो ये याद नहीं है तो देखो तरीके होते हैं याद अलग अलग करने के, हर एक अपने हिसाब से याद कर लेता है उसको। देखो ये होता है PBH, यानी कि पंडित, इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, पंडित ब्रिज प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब इसका मीनिंग क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइट ये हो जाएगा, देखो इसको ऐसे लिखो और सी को लिखो, मैंने कहा लिख दिया है ना, SC ऐसे है, ठीक है। उसको करेक्ट कर लेना। सी का एस का क्या मतलब हो गया, साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, P/H, ठीक है। फिर CB/H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि कॉस थीटा क्या हो गया, बेस अपॉन एच। टेन थीटा क्या हो गया यहाँ से, ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस तरह से उसको याद किया जा सकता है। हमारा काम यहाँ किससे, एक बार साइन थीटा से और एक बार कॉस थीटा से। इसको करेक्ट कर लेना, ये एस पहले आएगा सी बाद में ना। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब मैंने क्या बताया था, परपेंडिकुलर कौन सा होता है, जो थीटा के सामने का होता है, यानी कि QN। इस केस में क्या है हमारा परपेंडिकुलर, QN है ये वाला। तो QN अपॉन हाइपोटेनस क्या है, जो 90 डिग्री सामने वाला, कौन सा 90 डिग्री सामने, PQ है। QN इजकल टू PQ इजकल टू साइन थीटा। तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, नीचे तो 1 से कंसिडर कर सकते हैं, तो QN क्या आ गया, PQ ऑफ साइन थीटा, ये आ गई बात। तो QN इजकल टू, अब आगे देखो एक बार इसको बाद में देखते हैं, नीचे वाला भी देख लेते हैं एक बार, फिर हम ट्रायंगल को मिटा सकेंगे ना, बार बार बनाना पड़ रहा है। इसी सिमिलरली कोस के लिए क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, देखो यहाँ से B/H कोस थीटा क्या हो गया, अगर याद करने का तरीका B/H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या होता है, जो एंगल और 90 एंगल को मिला रहा हो, तो क्या होगा PN अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गया हमारा, वो जो 90 के सामने का हो है ना, PQ, तो कोस थीटा हो गया। यहाँ से इसको अब देखो हम इसको मिटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको क्या कर दो, वापस क्रॉस प्रोडक्ट करो, तो क्या आ गया, PN इजकल टू क्या आ जाएगा, PQ ऑफ कोस थीटा BU। अब PQ की वैल्यू कहाँ से रखोगे, PQ की वैल्यू कहाँ से रखते हो, देखो हमने क्वेश्चन 1 में देखो, PQ क्या है हमारा B, PQ क्या है B, तो PQ की वैल्यू दोनों इक्वेशंस में रख देते हैं। तो QN तो क्या बन गया, PQ की वैल्यू यहाँ पर रखोगे B साइन थीटा, और PN क्या बन गया, B कोस थीटा। ये वैल्यू हमें आगे काम आने वाली है। अब पाइथागोरस लगा दो। अब पाइथागोरस आपको पता होता है क्या होता है, किसी भी एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें क्या होता है, जो हाइपोटेनस उसकी स्क्वायर होती है वो होती है बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर, ये होती है। तो कौन से ट्रायंगल में लगाना है हमें, ONQ में। ONQ है, चलो देखते हैं कौन सा ONQ। देखो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये भी है, वो देखो ये तो है ही है राइट एंगल, ये एंगल राइट है,
और ये भी एक राइट एंगल है। राइट एंगल का क्या मतलब है कि उसमें एक एंगल क्या होना चाहिए 90 का, तो ये भी एक राइट एंगल है। ये भी तो एक ट्रायंगल है, वो 90, ये भी 90 है इसमें एक एंगल, और ये हमारा बी है। तो इसमें ये थीटा कंसिडर कर रहे हैं और ये थीटा 90 यहाँ पे है। तो इसमें हमें राइट एंगल लगाना है। तो राइट एंगल लगाओ तो क्या होगा, हाइपोटेनस तो क्या होगी, ये वाली होगी, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन, है ना। बेस क्या है ओ एन का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है एन क्यू का स्क्वायर। ठीक है, मैंने यहाँ पे समझा दिया क्योंकि वहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल नहीं है ना, बार बार दिक्कत होगी। तो ओ क्यू तो क्या है यहाँ पे, देखो ओ क्यू क्या है आर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन को देखो, ओ एन को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से ये पूरा ओ एन है, तो ओ एन को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ओ पी यहाँ तक क्या हो गया ओ पी प्लस ओ पी एन, तो ओ एन को क्या लिख सकते हैं यहाँ से ओ पी प्लस पी एन, समझ गए। तो ओ पी प्लस पी एन, अब ओ पी को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो ओ पी क्या है ए वेक्टर है, ओ पी क्या है ए वेक्टर है, तो ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ओनली। और पी एन क्या है, पी एन क्या है, देखो पी एन अभी निकाला है, तो यहाँ तक की बात ध्यान रखो, नीचे चलते हैं। आर स्क्वायर वैल्यू रख दी, ओ पी लिखवा दी, और पी एन की वैल्यू ओ इसको ऐसे चेंज कर लिया, और फिर इसकी एक की वैल्यू रख दी, और एक ये है, और पी एन पी की वैल्यू हमें रखनी है आगे चल के। और ये ट्राइंगल वहाँ पे देख लो, अब वैल्यू करते हैं। यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया था वहाँ पे ओ पी पी एन का स्क्वायर, तो ओ पी की वैल्यू तो हमने ए देख ली थी, और पी एन क्या है, पी एन देखो यहाँ से, देखो पी एन क्या हो गया यहाँ से बी ऑफ कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, और पी क्या रख दिया बी कॉस थीटा का स्क्वायर, तो ये तो क्या हो गया इसका स्क्वायर, ये की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। क्यू एन क्या है, क्यू एन देखो ऊपर देखो कि क्वेश्चन फर्स्ट में तो क्यू एन इजकल टू बी साइन थीटा है, तो बी साइन थीटा और इसका बाहर का स्क्वायर। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर है बात। अब ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो उसको कैसे सोल्व करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, है ना, ऐसे करना सोल्व। तो ए तो क्या है यहाँ पे, ए क्या है यहाँ पे ए स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, बी है ना ये, प्लस टू ए क्या है यहाँ पे ए, बी क्या है ये पूरा बी कोस थीटा, बी कोस थीटा। तो ऐसे हमने लिख दिया, और ये फिर ये प्लस में एक साइन, एक हमारी जो टर्म है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब क्या करोगे, ए स्क्वायर एज इट इज़, बी देखो बी स्क्वायर कॉमन ले लो इन दोनों टर्म्स में से, तो बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से बच गया, साइन स्क्वायर थीटा वहाँ से बच गया। अब हमें पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो 1 की वैल्यू आगे हमारा एज इट इज़ लिख दिया, और यहाँ पे इसकी जगह क्या वैल्यू कर दी, ए स्क्वायर एज इट इज़ बी स्क्वायर एज इट इज़, इसकी वैल्यू 1 रख दी, तो यहाँ पे 1 आ गया, 1 बी स्क्वायर इंटू 1 तो 1, और ये एज इट इज लिख दिया। ये हमारा आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया फाइनली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा, यानी कि ये जो हमारा ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, ए का स्क्वायर करो बी का स्क्वायर करो, और इन दोनों के बीच जो एंगल है ना, टू ए बी कोस थीटा लिखो, तो हमें इसका क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर, ठीक है। तो ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन की बात करते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, है ना। डायरेक्शन देखें तो ये था हमारा, ये वेक्टर बी था, यहाँ तक वेक्टर ए था, ये कोई, चलो उसको छोड़ते हैं, पढ़ ही लेते हैं इसमें से। देखो डायरेक्शन यहाँ तक क्लियर है। डायरेक्शन ऑफ, देखो यहाँ से एक चीज़ और देख सकते हो ना, कभी भी कोई वेक्टर्स हो ना, दो वेक्टर्स हो, उनके बीच में एंगल कैसे निकाल देखना होता है। जैसे कोई एक एंगल ऐसे है, और कोई और एक ऐसे कोई वेक्टर है और दूसरा ऐसे कोई वेक्टर है। अब बताओ कि इसके बीच में एंगल क्या होगा, तो आप क्या करोगे, इसको खींच के आगे इसकी टेल से टेल मिला दो, खींच के आगे तो टेल से टेल मिलाओ तो क्या होगा, ये हो गया, तो ये उसके बीच में एंगल होता है। या फिर अगर ऐसे बात करूँ, ये एक एंगल है और ये एक दूसरा ए है और ये बी है, तो ए और बी के बीच में एंगल पूछ रहा है, तो क्या करोगे, दूसरे वाले को खींच के उसकी टेल से टेल मिला दो, आगे से अगर इसका तो ये उसके बीच में एंगल हो गया। ठीक है, तो ऐसे एंगल चेंज कैसे करते हैं, चलो वो तो चलो आपको सब चीज़ें आ गई, जैसे जैसे चलोगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे या डील करोगे चीज़ों से, तो हर चीज़ आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, वेक्टर से आप नए नए डील कर रहे हो तो थोड़ी सी आपको ऐसे हो सकता है कि अच्छा क्या हो चल रहा है। तो रिजल्टेंट आ गया। डायरेक्शन की बात करते हैं, क्या लेट रिजल्टेंट आर मैक्स एन एंगल बीटा विद द डायरेक्शन ऑफ ए, देन फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ऑन क्यू। देखो क्या बात बोल रहा है, वापस हमारे ट्राइंगल पे आते हैं।
ये बोल रहा है कि अगर ये डायरेक्शन, अगर ये जो रिजल्टेंट है आर, ये बीटा एंगल बना रहा है, मान लो ऐसा, इस एक ही डायरेक्शन से, है ना, ए प्लस बी में निकाल रहे थे, तो एक ही डायरेक्शन से अगर वो क्या कर रहा है, बीटा एंगल बना रहा है, तो इस ट्रायंगल में अब देखो, यहीं पे देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, वहाँ पे ट्रायंगल बनाना पड़ता है। अब देखो मैंने क्या बताया था, पंडित ब्रिज प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो यहाँ पे अगर टेन थीटा की, इस ट्रायंगल में टेन थीटा की वैल्यू देखते हैं, तो हमारा थीटा तो क्या है इसमें, ये 90 क्या है, ये टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होता है, जो इस थीटा के सामने का हो, तो क्या है क्यू एन, क्यू एन अपॉन बेस क्या है, जो थीटा और 90 को मिला रहा हो, तो क्या है ओ एन। ऑल राइट, ओ एन, क्यू एन अपॉन ओ एन ध्यान रखो, क्यू एन अपॉन ओ एन। अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं पहले ही सीधा ही, क्यू एन की वैल्यू है क्यू एन अपॉन ओ एन, ध्यान रखो ना, टेन बीटा, टेन बीटा, यहाँ पे बीटा है ना, वहाँ पे थीटा था इसलिए थीटा, यहाँ पे क्या है बीटा वैल्यू रखी हमने, तो टेन बीटा इज इक्वल टू क्यू एन अपॉन ओ एन, ये बात ध्यान रखो। नीचे चलते हैं, क्यू एन की वैल्यू देखो, क्यू एन, वेर इज क्यू एन, चलो नीचे चलते हैं। अच्छा अच्छा, क्यू एन को हम कैसे तोड़ सकते हैं, वापस हमारे ट्राइंगल में एक बार और देख लेते हैं। हमने क्या देखा था, टेन बीटा इज इक्वल टू ओ एन अपॉन, सॉरी, क्यू एन अपॉन ओ एन। ओ एन को क्या लिख सकते हैं, ओ पी प्लस पी एन, है ना। देखिए ये टोटल है ओ एन, तो ओ एन को क्या लिख सकते हो, ओ पी प्लस ओ पी एन, लिखो यहाँ पे ओ पी प्लस ओ पी एन। ओ पी की तो वैल्यू देखो, ध्यान से देख लो, यहाँ तक की वैल्यू क्या है ए, तो ओ पी की तो वैल्यू यहीं पे पुट कर दो ए, ए। अब क्यू एन और पी एन की वैल्यू नीचे, ध्यान रखना आगे हमने क्या लिखा, टेन बीटा इज इक्वल टू क्यू एन अपॉन ए प्लस पी एन, यहाँ से मिल जाएगी, क्यू एन अपॉन ए प्लस पी एन ऐसा था हमारा, इक्वल टू टेन बीटा था। यहाँ पे देखो क्यू एन की वैल्यू, क्यू एन की वैल्यू आ गई, चलो ऊपर चलना पड़ेगा थोड़ा, ये आ गई, क्या आ गया था हमारा, टेन बीटा इज इक्वल टू क्यू एन अपॉन ए प्लस पी एन, ऐसा आ गया था। क्यू एन की वैल्यू कहाँ पे है, ये रही, क्यू एन इज इक्वल टू बी साइन थीटा, पुट करो वैल्यू, तो बी ऑफ साइन थीटा प्लस पी एन की वैल्यू क्या है, बी ऑफ कॉस थीटा, तो बी ऑफ कॉस थीटा। ये मैंने यहाँ पे इसलिए किया कि वहाँ पे ऊपर नीचे करना पड़ता है बार बार, ये वैल्यूज है नहीं, तो टेन थीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये आ गया हमारे पास, टेन बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी कोस थीटा। यानी कि अगर कोई वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, इन दोनों के बीच एंगल क्या है, एंगल कैसे देखते हैं, इसको आगे ले जाओ, ये एंगल थीटा है। अगर कोई वेक्टर ए और बी है, उन दोनों के बीच में एंगल थीटा है और इन दोनों का मैग्नीट्यूड ए और बी है, तो उसका रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा, उसकी मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इन दोनों के बीच का जो एंगल है 2ab cos थीटा। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो पहला वाला वेक्टर है उससे उससे ये टेन इतना एंगल उधर चला जाएगा, ये डायरेक्शन क्या होगी कि पहला जो वेक्टर है उससे टेन थीटा इस डायरेक्शन में। अब देखो टेन थीटा को अगर ओनली बीटा के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखोगे, देखो टेन इनवर्स इधर चला जाएगा और ये अंदर कोष्टक में ब्रैकेट में आ जाता है। देखो ये ऐसी बात है, टेन एक्स कहीं पे दे रखा हो ना इक्वल टू थीटा, तो इसको लिख सकते हो इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, है ना, ये लिखने का तरीका है। अब अगेन ये चीज़ें आप जैसे आगे चलोगे सब सीख जाओगे। देखिए जैसे अगर मैं लिख दूँ साइन इनवर्स वन, साइन इनवर्स वन इक्वल टू थीटा, साइन इक्वल टू वन इक्वल टू थीटा, वन इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा, और साइन वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे आपके पास जो वैल्यू बन के आएगी ना ऐसी ऐसे कुछ बन जाएगी। तो अब आप देखोगे, देखो साइन थीटा इधर है, वन की वैल्यू कौन से नंबर पे होती है साइन की, साइन 91 होती है, तो साइन 90 इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास 90 डिग्री, है ना। ऐसे निकलने लगेगी जैसे जैसे आगे चलो, ये तो एक्सप्रेशन आपको भयावह सा लग रहा होगा, बट इससे आगे चलो ऐसे कुछ वैल्यू पर्टिकुलर निकलेगी, तो जिससे आपके पास वैल्यू भी निकल सकती है। और नहीं निकल रही हो तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो बीटा इजकल टू टेन इनवर्स ऑफ दैट, जो भी ये वैल्यू बनेगी वहाँ पे।
ये आपको कैंसिल हो जाएगा, ये डायरेक्शन होगी, वो मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है चीज़ें। अब देखो पैरेललोग्राम भी देख लेते हैं। पैरेललोग्राम सेम ही है वैसे तो, थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको समझाने की जरूरत है। एनालिटिकल देखो, लेट द टू वेक्टर्स ए एंड बी इंक्लाइन। पैरेललोग्राम क्या होता है, पहले तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं। ए एंड बी इंक्लाइन टू ईच अदर एट ए एंगल थीटा, यानी कि ये एंगल है, इसमें ये एंगल है। इसमें क्या होता है, दो जो एंगल है, दोनों जो वेक्टर्स हैं वो एक पैरेललोग्राम की एडजस्टिंग साइड के रूप में होती है। ये दो होगी, देखो ये पैरेललोग्राम हमारा, उसकी जो एडजस्टिंग साइड है ना, एडजस्टिंग साइड जुड़ी हुई होती है एक दूसरे से। ये साइड है, ये हमारे वेक्टर को शो कर रही होती हैं। तो ये जो इनसे जो डायगोनल निकल रहा होता है वो हमें क्या बताता है, रिजल्टेंट बताता है। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं, बाकी तो डेरिवेशन सेम होगा दोनों का ना, थोड़ा सा बता दूंगा, बाकी आप देख लेना उसमें। लेट दैट अगर टू वेक्टर ए और बी हैं, वो किसी पैरेललोग्राम की एडजस्टिंग साइड को शो कर रहे हैं, ये तो बता दिया विथ मैग्नीट्यूड। तो ये क्या कर रही है, पैरेललोग्राम की जो एडजस्टिंग साइड है उसको शो करते हुए अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को बता रहे हैं। तो बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय एडजस्टिंग साइड ऑफ, ये बात कर ही चुके हैं, ओपी और ओ एस है ना, और इस पैराग्राम ऑफ पी एस की। देन अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ, देखो ये पैराग्राम है, पी मैंने छोटा लिखा है, पी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय डायगोनल ओ एस। ओ क्यू है यहाँ पे, ओके लिख लेना, ओ क्यू ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ये बात क्लियर है। अब देखो, ये तो हो गया आपका अपना जो बेसिक लो क्या है वो। अब ये डायग्राम देखो और आगे क्लियरिटी के साथ चीज़ें देखते हैं। सेम चीज़ है, देखो मैं पहले ये चीज़ें बता देता हूँ। देखो पैरेललोग्राम होता है, उसमें क्या होता है, पैरेलल जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। जैसे बनाने के लिए जो ऊपर की तरफ ए बनाया है वो इस ए के इक्वल ही होगा, है ना। और दूसरा जो बी वेक्टर था, इसको पैरेललोग्राम बनाने के लिए जो इसके पैरेलल जो बनाई है वो भी बी ही होगी। तो ए, ये ओ पी ही इज इक्वल टू एस क्यू इज इक्वल टू ए होगा। थोड़ा सा देख भी लेते हैं। अब पहले मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। ड्रॉ क्यू एन परपेंडिकुलर टू ओ पी, सेम वही बात हम बोल रहे हैं। ड्रॉ जिसमें भी ऐसे ही किया था, देखो ये था, इसको हमने अलग से ट्राइंगल जैसा ही बना लिया है ना। पैरेललोग्राम है तो इधर की बात कर ले तो ट्राइंगल जैसा ही बन गया अपना पिछला जैसे था। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डालो, ठीक है, टू ओ पी। अच्छा वही बात है, यहाँ से इसको एक्सटेंड किया और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लिया, तो क्या हो गया, एंगल कौन से इक्वल होंगे, ओ पी एन, ओ पी क्यू पी एन, सॉरी क्यू पी एन है, क्यू पी एन, ये क्या हो गया, थीटा। दूसरी बात देखो, दो चीज़ें ध्यान रखने वाली है इसमें बस केवल, कि जो ये ओ पी है वो ओ एस के इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में। ये बता चुका हूँ कि पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, जो सामने की साइड है, जो पैरेलल साइड है वो क्या होती है, इक्वल होती है। और बी होगा वो क्या होगा। दूसरा बात एंगल का, एंगल कौन से इक्वल है, ये जो एंगल है वो भी, ये थीटा भी, ये भी सेम ही होगा। समझ गए, ये भी क्या होगा, सेम ही होगा। क्यों होगा, देखो कोई भी जो पैरेलल लाइन्स है, कोई भी दो पैरेलल लाइन्स हैं, ये लाइन है तो उसको स्ट्रेट लाइन काट जाए ना तो एंगल सेम ही बनाती है ना। ये आपको पता होगा मैथ्स में। यही बात ये होगी, ये जो पैरेलल लाइन थी इनको स्ट्रेट लाइन ये वाली काट दी, ये जो पैरेलल लाइन थी इनको स्ट्रेट लाइन ने, ये पहले इसको स्ट्रेट लाइन इसने काटा तो क्या होगा, ये और एंगल सेम ही होंगे। तो क्यों ये एंगल सेम होगा, ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में सेम होंगे, ये बी भी सेम होंगे और ये सेम होंगे, बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी में पूरा कैलकुलेशन जो लास्ट हमने किया है ट्राइंगल में, इसी से करना है, बस ये कर लिया, इसी से हमें सारी कहानी कंसिडर करनी है। देखो वही ए के साथ बी ने बीटा एंगल हमने रखा हुआ है, वही एन यहाँ पे परपेंडिकुलर रखा है, ये क्यू यहाँ पे रखा हुआ है। और अगर आप देखोगे भी नीचे तो डेरिवेशन सेम है, एग्जैक्टली सेम, बस मैंने लिख दिया कि आपको समझने के लिए आसानी रहे। फटाफट कर देता हूँ मैं, अगर आपको ओ क्यू एन ये बात कर दी। एस ओ पी कौन सा एंगल है, थोड़ा फास्ट चलूँगा बिकॉज वो सेम ही चीज़ है। एस ओ पी ये एंगल है, ये थीटा है, ये मैं बता ही चुका हूँ। क्यू सेम है कि पैरेलल लाइन को अगर कोई स्ट्रेट लाइन काटे तो सेम ही एंगल बनाता है। बाकी पी क्यू ओ एस इजकल टू बी, पी क्यू ओ एस, पी क्यू ये मैं बता ही दिया कि ये और ये सेम होंगी, तो पी क्यू ओ एस इजकल टू बी। ये फिर वही जो छोटा वाला ट्राइंगल है हमारा जो बन रहा था राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें वो हमने राइट एंगल लगा लिया सेम। देखो सब कुछ सेम ही चल रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू निकाल ली, फिर अगेन बड़े वाले में क्या कर दिया, बड़े वाला जो राइट एंगल बन रहा है उसमें क्या कर दिया, पाइथागोरस लगा ली। वो सेम ही चीज़ है एग्जैक्टली, मतलब वैल्यूज भी सेम है बाकी, इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूँ।
वो वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे कैलकुलेशन किया तो ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। फिर डायरेक्शन वैसे ही हमने डायरेक्शन फाइंड आउट कर ली, ठीक है। देखो हमने सोल्व तो ऐसे किया है ना, मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि देखो बाकी चाहे इसको भूल जाओ, समझ लिया ना कि भाई इसके इक्विवेलेंट तो ये हो गया, इसके इक्विवेलेंट ये हो गया, और ये हमारा वो ट्रायंगल सेम ट्रायंगल ही बन गया इसके बाद, और वही मान के सब कुछ सोल्व किया हुआ है। इसमें बेसिक इसमें क्या होता है, इसमें देखो यही एंगल जो रिजल्टेंट है वो ए के साथ बी एंगल बना रहा है ना। तो ये आ गया हमारा डायरेक्शन आ गई, ये हमारा रिजल्टेंट आ गया, उसके बाद ये हमारी डायरेक्शन आ गई, ये आ गया हमारा ये। तो फाइनली इस रूल से क्या पता चला लास्ट में, देखो कैलकुलेशन तो सेम ही थी, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा, कि अगर कोई जो वेक्टर है ऐसे, देखो पहला कोई जो दो, देखो फाइनली जो कंक्लूजन क्या निकला कि अगर कोई भी जो वेक्टर्स हैं दो, है ना, कोई भी जो वेक्टर्स है ना दो, अगर उनके बीच में एंगल, देखो फाइनली जो कंक्लूजन निकला है वो मैं बता रहा हूँ, ये ए वेक्टर सपोज करो हमारा, ये जो बी वेक्टर है, और उनके बीच का एंगल थीटा है। पैरेललोग्राम की तो ऐसे ही बन रहे थे, ठीक है, और उसमें क्या बन रहे थे ट्रायंगल में, ये वेक्टर और ये वेक्टर ऐसे बन रहे थे ए और बी। तो मैं क्या बोला था कि जब एंगल देखना हो तो क्या करो, उसको आगे ले जाओ, ऐसा कैसा, टेल से टेल मिला दो, तो ये देखो टेल से मिल भी गई पैरेललोग्राम में, है ना। तो अब क्या हुआ, तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, दो वेक्टर है उनके बीच का एंगल, है ना, ये थीटा है, इसमें थीटा ऐसे माना हुआ है, आगे देख सकते हो आगे ले जाके, वैसे इसको देख लो, मैं बता चुका हूँ कि एंगल कैसे देखते हैं, ठीक है। अगर उनके बीच एंगल थीटा है, दो वेक्टर हैं ए और बी, अगर उसके बीच में एंगल थीटा है तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो मैग्नीट्यूड, ये जो फॉर्मूले में लिखना है मैग्नीट्यूड होता है ना, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए और बी के लिए ए लिखने का क्या मतलब है, उसका मैग्नीट्यूड ये लिख रहा हूँ जब वो वेक्टर है, फिर ये ऐसे लिख दो उसको, या फिर ऐसे लिख दो, बात ही कि अगर सिंपल ए लिख रहा हूँ मतलब वो मैग्नीट्यूड है उसका, समझ गए। तो अगर ए और बी कोई दो वेक्टर्स है, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो उनका मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और प्लस एडिशन, प्लस 2ab, और उनके जो थीटा है वो कोस थीटा। इसमें देखो साफ साफ दिखा भी है, उसमें ट्रायंगलों में ऐसा दिखाते हैं यहाँ से, तो ये हो गया, ये तो क्या हो गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन देखनी हो तो कैसे देखोगे, ये बी वेक्टर, दिस इज और ए वेक्टर, ये थीटा था हमारा, डायरेक्शन कैसे देखोगे, डायरेक्शन देखने के लिए क्या करोगे कि पहले वेक्टर जैसे ये बता दिया, जैसे सपोज करो ये भी था, ये हमारा ए था, ये भी था, ट्रायंगल की बात करें तो ये थीटा था, फिर इसके बाद रिजल्टेंट कैसे बन रहा था, ये रिजल्टेंट बन रहा था, बीटा एंगल इसमें देखो हो रहा था, और ये सपोज करो रिजल्टेंट है ऐसा, है ना ऐसा, और ये बीटा एंगल बना रहा है। तो डायरेक्शन क्या करोगे, जो पहला वेक्टर है उससे बीटा एंगल पे डायरेक्शन आएगी। बीटा कैसे फाइंड करोगे, टेन बीटा फाइंड कर लो, जो भी इसकी वैल्यू जो बी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। बीटा कैसे फाइंड करोगे, जैसे पहले टेन बीटा फाइंड कर लो, टेन बीटा कैसे करोगे, बी यानी कि दूसरा वाला वेक्टर है उसके साथ साइन थीटा ले लो, उनके बीच में एंगल है वो, अपॉन ए प्लस बी, और उनके बीच में एंगल है उसका कोस थीटा। अब बी फाइंड करना है तो क्या बोले, उसका टेन लेना, इन्वर्स कर दो, तो ये जो वैल्यू आएगी ऐसे आएगी। तो ये डायरेक्शन बता देगा, बीटा क्या बताएगा कि जो वेक्टर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, वो पहले वाले से कितना दूर है, यानी कि जितना से ऐसे एक्सेस पे देखें उसको पहले वाले एक्सेस पे मान ले, तो किस एंगल पे वो कितना वो इंक्लाइन है वहाँ से, बेसिकली इतना समझो आप। तो यहाँ तक बात क्लियर होनी चाहिए कि कैसे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसकी डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं। डायरेक्शन यही तो है भाई, सपोज करो ऐसे है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, तो ये है, तो आप यही तो बताओगे इतना एंगल पे ये टिल्ट है, तो ये डायरेक्शन बता देगा, है ना। इसको मान लो तो इससे इतना एंगल है यहाँ पे, ये तो डायरेक्शन बताता है। तो यहाँ तक बात क्लियर होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं और फिर उसके डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, और बेसिकली हमें जो जनरली यूज केस होते हैं वो हम नेक्स्ट, हर बार आप ऐसे निकालना नहीं पड़ेगा ना, आप अपने जो जनरली जो हर एक क्वेश्चन में बहुत ही रेयर केस होगा कि ऐसे हमें निकालना पड़ेगा, बट जनरली जो आएंगे हमारे केस उसमें एंगल्स कैसे क्या होंगे वो थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ऑलराइट, so that's it for today. Thank you. If you feel any of doubt in this lecture, then you are always free to ask me. All right, thank you.